बंधु संसार में कितना सुख पाया। हम अपने से पूछे बंधु संसार में कितना सुख पाया। शांति से बैठ कर यह सोचे है क्या खोया और क्या पाया। शांति से बैठ कर यह सोचे है क्या खोया और क्या पाया। हम अपने से पूछे बंधु संसार में कितना सुख पाया। हे तन की भूख भला कितनी, हे तन की भूख भला कितनी, सब मन की भूख के मारे हैं। दो टुकड़े रोटी के खातिर सब फिर के मारे हैं। सब फिर के मारे हैं। अब कब तक ठोकरें खाएंगे, इसका भी कभी चिंतन आया। अब कब तक ठोकरें खाएंगे, इसका भी कभी चिंतन आया। हम अपने से पूछे बंधु संसार में कितना सुख पाया। जिसके लिए सुख की आशा थी, जिससे सुख की आशा थी, उससे दुख पाया है। सम्मानों के पीछे छुपी अपमानों की छाया है। अपमानों की छाया है। सब कुछ तो यहाँ रह जाता है, यह समझ में नहीं आया। सब कुछ तो यहाँ रह जाता है, पर समझ में नहीं आया। हम अपने से पूछे बंधु संसार में कितना सुख पाया। आनंद नहीं जिस जीवन में, आनंद नहीं जिस जीवन में, वह व्यर्थ ही बीता जाता है। निज ज्ञान ध्यान संतोष बिना क्या आनंद कोई पाता है। क्या आनंद कोई पाता है। आत्मा की शरण में जो जाता वो अपने ही पाता है। आत्मा
की शरण में जो जाता वो अपना हो जाता है। हम अपने से पूछे बंधु संसार में कितना सुख पायो। जिसके पीछे जीवन खोया, जिसके पीछे जीवन खोया, क्या साथ किसी के जाता है। भौतिकता के पीछे पड़कर क्या जन्म अमोलक खोया रे। हाँ, यह जन्म अमोलक खोया है। सागर के किनारे रह कर भी कोई अपनी प्यास बुझा पाया। सागर के किनारे रह कर भी कोई अपनी प्यास बुझा पाया। हम अपने से पूछे बंधु संसार में कितना सुख पाया। शांति से बैठ कर यह सोचे वे क्या खोया और क्या पाया। श्रद्धा से नमन करे तेरा अनुसरण करे, पल पल में स्मरण करे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम तारात्म के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने भजन सुना। भजन भी कई बार ऐसी प्रेरणा देता है। भजन सुनते सुनते भी आदमी को केवल ज्ञान हो सकता है। केवल ज्ञान मानो न हो, कम से कम सम्यक ज्ञान भी हो सकता है। अपने आत्मा का चिंतन भी किया जा सकता है। तो कितनी सुंदर बात इसमें कही गई है। हम अपने से पूछें, औरों से पूछने की जरूरत नहीं। कई लोग आते हैं दूसरों से पूछते हैं। महात्मा बुद्ध के पास में एक साधक आया और कहा, गुरु जी आपके शिष्य को समझाइए। बोले क्या हुआ? बोले मुझे चाटा मार दिया। क्यों मारा? मैंने पूछा कि मैं कौन हूँ, बस इतना सा पूछा, उसे चाटा मार। बोले उसने तो चाटा मारा, अगर मेरे पास में आता तो रट मारता। बोले क्यों? अरे ये खुद की बात दूसरों से पूछते हो। आप अपना नाम दूसरे से पूछो, मेरा नाम क्या है, तो कोई समझ में हंसी आएगी। एक छोटा बच्चा अपनी माँ की अंगुली पकड़ के चलता है, समझ में बात आती है। लेकिन बड़ा होने के बाद यदि माँ की अंगुली पकड़े तो कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। एक होता है कि आपने गुरु की अंगुली पकड़ी, और एक होता है गुरु आपकी अंगुली पकड़ता है। दोनों में क्या अंतर है और क्या मतलब है? देखिए, कौन सी बड़ी बात है? गुरु ने आपकी अंगुली पकड़ी,
ये बड़ी बात है या आपने अपने गुरु की अंगली पकड़ी ये बड़ी बात? इसका जवाब क्या हो सकता है? दोनों में से बड़ी बात है। दोनों में से बड़ी बात कौन सी? एकदम सही। अपन गुरु की अंगली पकड़े, अपन गुरु की अंगली छोड़ नहीं सकते कभी, लेकिन गुरु अपने अंगली पकड़ ले, गुरु ने अपने गुरु नहीं छोड़ता, वही तो गुरु है। फिर गुरु क्या? गुरु की बहुत महिमा। गुरु गोविंद दोनों खड़े कावले रंग। गुरु गोविंद, देखो कितनी बड़ी बात बताई। गुरु के बारे में कितने अक्षर है? 2 अक्षर, गु रु। गु यानी अंधकार, गुरु यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। आदमी को सब कुछ भूल जाए चलेगा, 3 चीजों को नहीं भूलना चाहिए। सांसारिक दृष्टि से माता पिता को नहीं भूलना चाहिए और आध्यात्मिक दृष्टि से अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। गुरु से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। और गुरु ऐसा होता है तो उसके लिए कहा गया आगम शास्त्र में कि शिष्य को चिंतन करना चाहिए, मम लाभोक्ति देहाये। गुरु जो भी कुछ करता है मेरे लाभ के लिए करता है, मेरे अच्छे के लिए करता है। एक बार लगता है कि ये क्या, ऐसा क्या फरमा दिया या ऐसा क्या मेरे साथ कर दिया, लेकिन उसके परिणाम अच्छे आते। गुरु जो भी करता है, मैं ग्रहों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ, तो ये देखा मैंने हर ग्रह का कोई कोई मित्र है, कोई कोई शत्रु है। गुरु का भी कोई शत्रु है। कई ऐसे ग्रह है जो गुरु के भी शत्रु हो सकते हैं या होते हैं, किंतु गुरु ग्रह ऐसा है जो किसी भी ग्रह का शत्रु नहीं। देख लिया, थोड़ा बहुत मैंने अध्ययन किया, आप किसी से पूछ सकते हैं, तो ऐसे भी देख लो अपने व्यवहार में, जो अपने अपने गुरु होते हैं, गुरु किसी का शत्रु नहीं, गुरु परम मित्र होता, हमारी परम यात्रा का महायात्री होता। अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु वह नहीं होता जो बुद्धिमान है। इस क्षेत्र में गुरु वह होता है जो बुद्धि की सीमा को पार कर प्रज्ञा की सीमा में चला जाता है। एक तरफ बुद्धि है, एक तरफ प्रज्ञा है। बुद्धि से प्रज्ञा में कैसे जाए? समर्पण के बिना बुद्धि से प्रज्ञा में नहीं जाया जा सकता। समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होता, समर्पण शक्ति के प्रति, गुरु के प्रति होता। तो गुरु हमारी महायात्रा का बहुत बड़ा सहयात्री होता है। गुरु बचा लेता है, गुरु निर्देश देता है, आदेश देता है। इस तरह से तो ये जीवन में ये हमें चिंतन करना चाहिए कि हम अपने से पूछे संसार में कितना सुख पाया। आपने इतना साल हो गए श्रावक बने को, श्राविका बने को, या जन्म ले को, या शादी कर बच्चे हो गए, मकान बन गया, बहुत संपन्न हो गए। अपना हाथ अपने हृदय पर रखकर अपने आप से पूछिए, शांति से बैठकर पूछिए, क्या खोया क्या पाया? जो हमें खोना था वो तो हमने खोया नहीं, जो हमें पाना था वो हमने पाया नहीं, जो हमको बनाना था वो बनाया नहीं, जो बनाने के लिए था वो बनाया क्या बनाना था वो तो बनाया नहीं। हमारा सारी जीवन शैली उल्टी है। जो करना चाहिए वो तो हम करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। जैसा हमको सोचना चाहिए वैसा हम सोचते नहीं, जैसा नहीं सोचना चाहिए वैसा हम सोचते हैं। जो बोलना चाहिए वो तो बोलते हैं और जो नहीं बोलना चाहिए वो हम बोलते हैं। जो खाना चाहिए वो तो हम खाते नहीं,
और जो नहीं खाना चाहिए वो हम खाते। कितनी अच्छी बात है। जो सुनना चाहिए वो तो सुनते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो हम सुनते हैं। कितना सुंदर सिस्टम देखिए हमारी इंद्रियों का। हमारी आंखें कितनी है, आंखें दो, कान कितना, देखना, कान कितने, कान कितना, कान का काम है सुनना, नाक के नथुने कितने, दो, कान कितना, एक, श्वास लेना, और हमारी जीभ कितनी, जीभ एक है, और काम कितने, जीभ एक, काम अनेक। मुख्य दो काम जीभ के, खाना और बोलना। या तो खा के बिगाड़ेगी या बोल के बिगाड़ेगी। खा के बिगाड़ेगी तो पेट खराब करेगी, हॉस्पिटल खराब करेगी, और बोल के बिगाड़ेगी तो महाभारत तैयार। जीभ के ऊपर 32-35 चोटी दाग, दो बड़े होठ कपाट, एक लाली बाई बस में नहीं रहती। मैं गुरुदेव के साथ में, जब गुरुदेव युवाचारी थे, बम्बई गया, एक क्षेत्र आया पूरन, नाम सुना होगा आपने, पूरन बम्बई का उपनगर है, पनवेल के पास। तो एक सभा भवन में पधारे गुरुदेव जिनमें, और एक कोई हल्का सा वाक्य लिखा था, दूर से पढ़ने में नहीं आ रहा था। गुरुदेव ने संतों से पूछा, बताओ संत क्या लिखा हुआ? संतों ने कहा, गुरुदेव लिखा हुआ है, जीव सुधरे तो जीवन सुधरे। ओहो, कितनी बड़ी बात लिखी। छोटी छोटी बात की जीवन में बड़े काम आते हैं। शायद वो बात की शायद छोटा ना हो, कितना भी युद्ध दे दिया, जितना युद्ध हुआ है छोटी छोटी बातों को लेकर युद्ध हुआ। कितनी भी लड़ाई झगड़े किया, छोटी बात के लिए हुई। जितनी भी लड़ाई झगड़े हुए छोटी सी बात के लिए, उसने ये कैसे कह दिया, मैं क्या कमजोर हूँ, बस इस बात को लेकर युद्ध हो जाए। तो जीव सुधरे तो जीवन सुधरे। जीव देख लिया, शरीर में कितनी हड्डियां, लगभग हमारा शरीर 206 हड्डियों से शरीर बनता है। इस पांचवें आ रहे हैं, जैसे कि विज्ञान के अनुसार, किसी ने गिनती की तो अलग बात है, गिनती क्यों में कितनी बताया 205 कह सकते, 207 कह सकते। तो लगभग 206 हड्डियों से शरीर बना है। ऐसा शरीर का कोई हिस्सा बताइए जहां पर हड्डी नहीं है, बता सकते आप? यस, जीव ऐसी है, इसमें एक भी हड्डी नहीं है। ये बिना हड्डियों से बना है। किंतु बड़े मजे की बात, जब ये औसत तोड़ होती है तो बड़े बड़े लोगों की हड्डियां तोड़वा देती है। जीव ने दांत से कहा, आपस में बात की, रूपक एक बार बर्तन भी बात करते, तो जीव ने दांत से कहा कि मैं वो तुमको धन्यवाद देती हूँ, किस लिए कि तुम दांत हो तो मैं जवान नजर आती हूँ। अगर दांत नहीं तो तुमसे आदमी बूढ़ा हो गया, तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि तुम्हारे कारण मैं जवान नजर आती हूँ। दांत ने कहा, बहन रहने दो, तुम ज्यादा अपनी तारीफ मत करो, और मैं तो तुमको धन्यवाद देना चाहूंगा किस बात के लिए कि तुम अगर किसी को 2-4 शब्द गलत बोल दोगी, कोई मेरे साथ छोड़ देगा। तो ये जीव ऐसी है, जन्म के साथ में आती है और जन्म के बाद भी रहती है। दांत ऐसे है, जन्म के बाद में आते हैं। क्या जन्म के साथ में दांत आना अच्छा है या नहीं है? लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष हुए, हम दूर क्यों जाए, आचार्य भिक्षु ले लिया। आचार्य भिक्षु की 3 विशेषता। जन्म के समय जब वो जन्म हुआ तो उनके मुंह में दांत थे, जैसा मैंने पढ़ा इतिहास, मैंने देखा तो नहीं। और जब वो जन्म हुआ तो आम बच्चा रोता है, वो हंसे, और उनकी जो चिन्ह जन्म के साथ में आए थे, फिर
वो अलग बात है, हर इंसान की अपनी विशेषता होती है। तो मैं कह रहा था आपको कि एक छोटा सा चित्र यदि आप अपने किताबों में लिखे, अपने दीवार में लिखे, कितना जीवन में विकास हो सकता है। तो जीव सुधरे तो जीवन सुधरे। बहुत सारी कई बार आदर्शों की बात जाकर गीतों में और चित्रों में मिलती है। देखिए आप 3 जगह मिलती है। गीत अच्छे गीत गाते लोग, अच्छे गीत बनाते और चित्र बनाते अच्छे और अच्छे वाक्य लिखते, लेकिन वो आदर्शों की बातें दिलों में और रिश्तों में नहीं मिलती है। अपेक्षा है आदर्शों की बातें हम अपने रिश्तों में, अपने दिलों में मिलाए। मेरी बात को लेकर हमारे जो पदार्थ हैं, बहुत पॉइंट करने का आप अपने स्थान पर खड़े होकर मुझे को बचा।